डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहा जाता है, उसके 2019 और 2020 के जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए होंगे उसको हम कवर करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन 2020 के जो क्वेश्चन थे और 2019 के कुछ क्वेश्चन थे उसको कवर किया था। इस लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 2019 के वो हम कवर करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक 2019 का जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन डाला है, तो वो जरूर देखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो लॉट्स टू नो एंड लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब टू चैनल बीएम ट्यूटोरियल। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पढ़िए और पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितना इज क्यूब ऑफ द अदर रूट, एक जो रियल रूट है इस इक्वेशन के वो अपने दूसरे का क्यूब है, देन द वैल्यू ऑफ के। 11 जनवरी का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप यकीन कीजिए आपसे तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए, अगर 81 गिवन क्या है, 81 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 256 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, एक अल्फा है और क्या बोला है कि वन रूट इज क्यूब ऑफ द अदर रूट, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा जो बीटा होता था उसको हम डायरेक्ट अल्फा क्यूब मान लेंगे, है ना। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, है ना, माइनस डी बाय ए। इसका यूज हम लोग करेंगे के निकालने में। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू अल्फा क्यूब सी बाय 256 डिवाइडेड बाय 81। यहाँ से आपको दिख गया होगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, कि आपको अल्फा टू दी पावर 4 है तो अल्फा टू दी पावर 4 आपको निकालना है ना। अल्फा टू दी पावर 4 इक्वल टू इधर कर लीजिए, क्या ये और कितना हो जाएगा, 4/3 टू दी पावर 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4/3, इवन पावर है ना। जब भी इवन पावर होता है तो क्या आता है, प्लस के लिए भी वैलिड होगा और माइनस के लिए भी वैलिड होगा। तो अल्फा का वैल्यू ये आ गया। अब आप अगर अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 से पुट कीजिएगा तो अगर आप अल्फा का वैल्यू प्लस लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 4/3 प्लस 64 64/27 और माइनस के बाय 81, है ना। यहाँ से सॉल्व कीजिए, एलसीएम तो 27 ही आएगा। एलसीएम आ गया आपका 27, ये आ जाएगा आपका 36 और ये 64 माइनस के बाय 81। यहाँ से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस के, तो के का वैल्यू आपका -300। एक यहाँ से आपको दिख गया, है ना। और अगर माइनस लेके चलते तब भी ये आपका क्या होता है, माइनस माइनस, तो यहाँ से प्लस आ जाता है ना। ये माइनस माइनस ऐड ही होता है तो प्लस ये आ जाता है। के का वैल्यू प्लस 300 तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जनवरी का ही है ना, पढ़िए मेरे साथ। इफ 5 स्क्वायर आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें एक आइडिया क्या दिया है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन आर कैन नॉट बी इक्वल टू। हमें क्या करना है ना, आपको देखिए ध्यान रहना चाहिए, आपको ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल के साइड से 5, सपोज कीजिए ये है ट्रायंगल। आपको यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज करना है, मान लीजिए इस ट्रायंगल एबीसी का एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी। तो ट्रायंगल में ये साइड का खेल क्या है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। तो कोई भी दो साइड, तो 3 केस लगेंगे, है ना, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। इस तीनों केस का यूज हमें करना है और यहाँ से कॉमन सॉल्यूशन निकालना है कि तीनों को जो सेटिस्फाई कर देगा। तो ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए इक्वल टू मान लीजिए 5, बी इक्वल टू 5r एंड सी इक्वल टू 5r स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है।
तो जब आप 5r और 5r² मान रहे हैं तो पहला अगर ले चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 5 + 5r ग्रेटर देन 5r²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबको भेज दीजिए, तो r², 5 कॉमन भी ले लीजिए, r² माइनस r प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से आप इसका रूट निकालेंगे, रूट आपका आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 1 - √5/2 और एक आ जाएगा 1 + √5/2। आपको लेस देन 0 चाहिए, यानी कि निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव, तो आपको इसके अंदर का चाहिए। ये तो पहला इक्वेशन हो गया है ना, पहला। इसी तरह सेकेंड निकालना है, इसी तरह थर्ड निकालना है, और कंपेरिजन करना है कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है ना। तो जब आप दूसरा निकालने जाएंगे, दूसरा इनइक्वालिटी करेंगे तो b + c, तो क्या हो जाएगा आपका 5r + 5r² ग्रेटर देन 5। इसको जब देखिएगा क्या होगा, r² + r - 1 ग्रेटर देन 0। तो जब आप r² + r - 1 ग्रेटर देन 0 करने जाएंगे तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, इसके रूट्स दिख जाएंगे -1 - √5/2 -1 + √5/2। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसका कहना है या तो इससे आगे होना चाहिए या नहीं तो इससे पीछे होना चाहिए। ये दूसरा इनइक्वालिटी हो गया। और ये तीसरे पे जब जाएंगे तो तीसरा क्या कह रहा है देखिए, c + a, यानी कि 5 + 5r² ग्रेटर देन 5r। इधर आएगा जब तो r² - r + 1 ग्रेटर देन 0। इसमें देखिए इसका रूट ही नहीं निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये तो फॉर ऑल r बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, क्योंकि हर एक r के हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका तीसरा हो गया। इस तीनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे है ना, देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो -1 - √5 सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। फिर 1 - √5 आ जाएगा है ना, फिर -1 + √5 आ जाएगा, और 1 लास्ट में सबसे आ जाएगा 1 + √5/2। जब यहाँ से आप करेंगे और कॉमन सॉल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, देखिए इस तरीके से आएगा। कैसे सजेगा, सबसे छोटा आपका -1 - √5/2, ये सबसे ज्यादा निगेटिव होगा। फिर निगेटिव में कौन सा आ जाएगा, 1 - √5/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद पॉजिटिव होगा -1 + √5/2, और सबसे बड़ा जो होगा वो आएगा 1 + √5/2 है ना। तो 1 - √5, एक का कहना है कि हम इसके बीच में रहेंगे है ना, और दूसरे का कहना है कि -1 इससे पीछे रहेंगे है ना, या नहीं तो -1 + √5 से आगे रहेंगे। और एक तो रियल ही है, पूरा का पूरा रियल ही है। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, तो ये वाला पोर्शन आपका आ जाएगा। तो इस बीच में आपको चेक कर लेना है। जैसे आप देखिएगा -1 + √5/2 और 1 + √5/2, तो √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट समथिंग -1, 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, 0 पॉइंट समथिंग है ना, उस तरह से जाएगा। तो आप यहाँ पे जब देखिएगा, और √5 हो गया 3.414 डिवाइडेड बाय 2, 1.76 के आसपास होगा 1.6 पॉइंट कुछ होगा, तो यानी कि 0 से लेके 1.6 समथिंग है ना, इसके बीच में रहना चाहिए। तो 5/4 क्या है आपका 1.25, ये तो हो रहा है। 3/2 भी हो रहा है 1.5, 4/3 भी हो रहा है 0.75, उससे बड़ा है, तो 7/4 आपका आगे चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि r कैन नॉट बी इक्वल टू, आपको क्या बोला गया है, r कैन नॉट बी इक्वल टू है ना। कैन नॉट की वजह से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर बी, 7/4। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 का ही, 19 का तो हम कर ही रहे, लेकिन किसका कर रहे हैं तो जनवरी का है ना। द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, पढ़िए मेरे साथ, पॉज कीजिए इसको है ना। द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज द लीस्ट वैल्यू। क्या क्या दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ इसको है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, x²
प्लस 3 माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 माइनस लेमडा इक्वल टू, लेमडा को इधर ले आए, इसके दो रूट्स मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बताइए? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा लेमडा माइनस थ्री, माइनस लगा देंगे तो लेमडा माइनस थ्री हो जाएगा अपॉन 1 माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा? सी बाय यानी कि 2 माइनस लेमडा। ये तो लेमडा माइनस थ्री है क्योंकि माइनस होता है ना, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो लेमडा माइनस थ्री हो जाएगा। हमें क्या बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट, पहले तो हम इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए तो लेमडा माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा यानी कि 2 माइनस लेमडा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लेमडा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लेमडा माइनस 4 प्लस 2 लेमडा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा, है ना, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा 9 माइनस 4 प्लस 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आप लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए प्लस, है ना, 5 को क्या लिख दिया? 4 इसमें चला गया, बच गया 1। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम कब होगा, है ना, लिस्ट वैल्यू पूछा है तो मिनिमम कब होगा? जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो जीरो से ऊपर चला जाएगा, है ना, तो जीरो से इन्फिनिटी जाएगा। तो मिनिमम कब होगा? जब जीरो होगा। तो जीरो कब होगा? तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे? 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू बी मिनिमम lambda minus 2 का होल स्क्वायर शुड बी 0 एंड दिस इक्वल टू lambda इज इक्वल टू 2। lambda इज इक्वल टू 2 पे ही ये 0 हो सकता है, इसलिए lambda का वैल्यू फाइनल आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। चलिए देखिए जनवरी का क्वेश्चन है, 9 जनवरी का क्वेश्चन पढ़िए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इरेशनल नंबर्स, रूट्स आर रेशनल नंबर। रेशनल की बात बोला है, तो चलिए रेशनल होने के लिए किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं इसका। अभी आपके पास क्या है? इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 11x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 121 माइनस 24 अल्फा। अच्छा, रेशनल हो या इरेशनल, सबसे पहले तो रियल होना पड़ेगा। तो हम लोग अल्फा को लिमिट करते हैं फॉर रियल रूट्स डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और डी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? तो 121 माइनस 24 अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि अल्फा लेस देन इक्वल टू 121 बाय 24। तो आप इसको देखिए तो ये 5 पॉइंट समथिंग हो रहा है ना, यानी कि अल्फा 5 पॉइंट समथिंग से कम ही रहेगा, है ना। 5 पॉइंट समथिंग इधर पे कर लीजिए, है ना, इससे कम ही रहेगा। तो अल्फा का वैल्यू 5 से कम ही होगा, है ना, वो चेक करना पड़ेगा हमें। तो जब ये हमारे पास क्या है कि इरेशनल रूट होने के लिए जो बोला गया है कि हमें रेशनल चाहिए, तो रेशनल चाहिए तो रेशनल के लिए क्या होता है? जैसे आप x इक्वल टू करते हैं तो माइनस 11 तो प्लस 11 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जब आप बात कीजिएगा इसके कंसेप्ट में तो यहाँ आ जाएगा 11 प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि 121 माइनस 24 अल्फा डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 12। अब इसको 121 माइनस 4 अल्फा जो है 121 माइनस 24 अल्फा, इसको कोई परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा तभी तो रूट हटेगा ना। हम अल्फा का वैल्यू क्या पुट करके देखते हैं, देखिए क्या कहाँ शुरू हुआ है? 2 से शुरू हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अल्फा इक्वल टू 2, है ना। एक मिनट, द नंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन ये पूछा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल, है ना। अल्फा का वैल्यू नहीं है, कितने नंबर होंगे। तो पॉजिटिव इंटीग्रल अल्फा का कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो हम 0 से शुरू करेंगे, है ना। तो फॉर अल्फा इक्वल टू 0, जब अल्फा इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो डी का वैल्यू आ जाएगा 120
1 आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ से आपको रेशनल रूट मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू 1 रखिएगा तो डी का वैल्यू आ जाएगा 121 माइनस 24, है ना। और फिर अल्फा का वैल्यू 2 रखिएगा तो डी का वैल्यू आ जाएगा 121 माइनस 48। अल्फा का वैल्यू 3 रखिएगा तो डी का जो वैल्यू डी का आ जाएगा 121 माइनस 72। अल्फा का वैल्यू 4 रखिएगा तो डी का वैल्यू आ जाएगा 121 माइनस 96। और अल्फा का वैल्यू 5 रखिएगा, 5 तक ही रख सकते हैं, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 121 माइनस 120। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा माइनस होने के बाद परफेक्ट स्क्वायर देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 97 आ रहा है ना। 97 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो अल्फा का 1 वैल्यू हम नहीं ले सकते, अल्फा के 0 वैल्यू किया आया था। अल्फा का वैल्यू 2 पे 73 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अल्फा का 3 जब वैल्यू ले 49 आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ से रेशनल मिलेगा 25, यहाँ से भी आपको रेशनल मिलेगा। और अल्फा का वैल्यू 5 रखने पे यहाँ से भी रेशनल मिलता है। और हमसे एक बात और पूछा है, पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। तो अल्फा का वैल्यू 0 हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अल्फा का वैल्यू 0 रिजेक्ट इसलिए किया जाएगा, इस पे तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि सिंस इट इज नॉट पॉजिटिव इंटीग्रल, है ना, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ये, इट्स नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 को पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला जाता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 में जो अल्फा का वैल्यू 3 4 और 5 है, 3 ऐसे वैल्यू है जिस पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर उसका डी बन रहा है। और डी जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से आपको रेशनल रूट्स मिलेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए, पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हमारे पास जो इक्वेशंस है, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निगेटिव आ रहा है ना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -4। तो इसका कम्प्लेक्स रूट आएगा, तो रूट हम निकाल के चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर -4 डिवाइडेड बाय 2, है ना। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपको -1 प्लस माइनस, यहाँ से आप कीजिएगा तो 2i आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया तो i आ गया। x का वैल्यू -1 प्लस i आ गया, या नहीं तो -1 माइनस i आ गया, है ना। आपको चाहिए अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, -1 प्लस i टू द पावर 15 कीजिएगा प्लस -1 माइनस i टू द पावर 15। आपने अगर कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तब यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। तो जब रिलेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए -1 प्लस i का जो पोलर फॉर्म होगा, -1 प्लस i का जो पोलर फॉर्म होगा, इसको लिखने का इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो वो आ जाएगा √2। और इसको लिखेंगे आप cos, ये -1 है ना, cos थीटा नेगेटिव आया है और sin थीटा आपका पॉजिटिव है ना। तो यहाँ से आप लिखेंगे cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। उसी तरह जब -1 माइनस i लिखेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ माइनस बाहर कर दीजिए, डायरेक्ट माइनस ही बाहर कर दीजिए, 1 प्लस i आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, देखिए इसको आप लिखेंगे क्या, √2 टू द पावर 15 यहाँ भी आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 टू द पावर 15। और उसी तरह माइनस बाहर निकलेगा, ये आ जाएगा cos π/4 प्लस i sin π/4, है ना, टू द पावर 15। यहाँ भी इसका भी जो मैग्नीट्यूड आएगा √2 आएगा, तो यहाँ भी √2 टू द पावर 15, तो बाहर ही निकाल लीजिए, है ना। तो बाहर निकाल लीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें √2 टू द पावर 15। अब देख लीजिए यहाँ से cos 3π/4 और डी मोवर्स थ्योरम क्या कहता है, ये इसके अंदर में आ जाएगा, है ना। cos 3π/4 यहाँ से बन जाएगा आपका cos 45π/4 प्लस i sin 45π/4। यहाँ से माइनस cos 15π/4
माइनस आई साइन 15π/4 और साथ में क्या है आपका √2 टू द पावर 15, है ना। तो cos 45π/4 का जो वैल्यू होगा, है ना, वो हम लोग देखते हैं, और माइनस cos 15π/4 का वैल्यू π/4 है, तो π/4 आपको कहाँ मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। π/4 आप पे वैल्यू आपका √2 होगा, है ना, ये भी √2 देगा, ये भी √2, 1/√2 की बात कर रहे हैं हम लोग, √2 बोलने का मतलब 1/√2, है ना। जिसने पढ़ा होगा वो आसानी से समझ जाएगा इसके बाद क्या करना है, बाकी मैं थोड़ा सा और हिंट दे रहा हूँ, है ना। वो हिंट क्या है आपके लिए, देखिए, अगर आप बात करेंगे cos 45π/4, तो cos 45π/4 को हम लोग लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 11π प्लस π/4, है ना। 11π प्लस π/4 45 हो गया, और ऑड पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस में आ जाएगा, cos π/4 आ जाएगा, और साइन 11π प्लस π/4 करेंगे, ये आ जाएगा माइनस साइन π/4। उसी तरह cos 15π/4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4π माइनस π/4, है ना, इवन पाई, ये आ जाएगा आपका cos π/4, cos 4π माइनस π/4 पे इतना आ जाएगा, और उसी तरह साइन, जब आप यहाँ से बात कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4π माइनस π/4, इसको आप लिखिएगा माइनस ऑफ साइन π/4, ठीक है। तो अब जब देखिए कि कौन सा कैंसिल होगा, तो ये हो गया माइनस, ये भी आपका माइनस, तो माइनस माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा वो भी 2 टाइम्स, तो आपके सामने आ जाएगा √2 टू द पावर 15 इंटू 2 टाइम्स ऑफ cos π/4। cos π/4 क्या होता है, √2 होता है ना, 1/√2 इसको कीजिएगा, 2 इंटू 1/√2, तो 1/√2 करने का मतलब ऊपर में √2 एक बच जाएगा, यानी कि √2 टू द पावर 16, और √2 टू द पावर 16 करने का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस है, हमने माइनस लगाना भूल गया था, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो 2 टू द पावर 8 आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, है ना, तो आपका आ जाएगा माइनस 214, है ना। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, चेक, इफ अल्फा एंड बीटा, है ना, ये अप्रैल का आ गया आपका सेट, जनवरी का था, ये अप्रैल का है ना। पढ़िए क्वेश्चन, पॉज कीजिए और बनाइए। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 consecutive terms of non-constant GP such that the equation this and this have a common root, इसका एक कॉमन रूट है, इसमें सब जो जीपी पढ़ा होगा, अल्फा बीटा 3 कंसिक्यूटिव है ना, तीनों कंसिक्यूटिव टर्म है, तो हम मानते हैं कि अल्फा है, बीटा इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा, और गामा इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये अल्फा हो गया, ये बीटा का वैल्यू हो गया, और ये गामा का वैल्यू हो गया, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो अब क्या है आपके सामने इक्वेशन, क्या देखे तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे 2 बीटा हो गया तो 2 बीटा को हम अल्फा आर लिख रहे हैं, और यह अल्फा आर स्क्वायर इक्वल टू 0, अल्फा कॉमन आ गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2r एक्स प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से आप कैसे लिखेगा x प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस आर, तो x का वैल्यू माइनस आर हो गया, और माइनस आर अगर हो गया तो यही तो उसका कॉमन होगा ना, देयरफॉर कॉमन रूट्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, इसका भी रूट माइनस आर रहा होगा। जब आप माइनस आर पुट कीजिएगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर, ये -1 है, -1 इक्वल टू 0, यहाँ से आप आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस 1, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको आर से, है ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर, इसका यूज करेंगे हम लोग, है ना। देन अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा का वैल्यू, अल्फा बीटा को हम लोग अल्फा आर लिखेंगे, अल्फा आर स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि अल्फा आर प्लस अल्फा स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू आर क्यूब, है ना, आर प्लस आर स्क्वायर इतना होता है, आर क्यूब होता है,
तो ये हो गया। और आप बाकी ऑप्शन से चेक ऑप्शंस जब चेक कीजिएगा तो आप देखिएगा जीरो तो हो नहीं रहा, ना ये अल्फा जीरो होगा, ना ये आर जीरो होगा, क्योंकि नॉन कांस्टेंट टर्म बोला है। अल्फा बीटा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आर होगा। अल्फा गामा कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर आर क्यू हो जाएगा। बीटा गामा कीजिएगा तो बीटा गामा आप कीजिएगा तब आपको दिख जाएगा ये एक अल्फा आर और अल्फा आर स्क्वायर, तो आपको अल्फा स्क्वायर आर क्यू। तो बीटा गामा किसके बराबर है, इसके तो ऑप्शन आ जाएगा आपका। आंसर चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पॉज कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लोकेशन ऑफ रूट का है। पढ़िए, बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दोनों रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल है, डिस्टिंक्ट है, एंड दे लाई इन द इंटरवल दिस, देन m इन द इंटरवल। तो लोकेशन ऑफ रूट का ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है। कैसे आप समझे कि फोर्थ पार्ट है, जब आप x और y बनाते हैं और इसके दोनों रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हैं और किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 1 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, ये 1 है। तो जब रूट आया होगा ओपन अपवर्ड है ना, ऐसे आया होगा है ना, तो यहाँ पे एक अल्फा बना होगा आपका और एक बीटा, जो दोनों के बीच में होगा। आप एफ एक्स इक्वल टू ये मान लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ना, आपको पता होगा लोकेशन ऑफ रूट के जो चारों पांचों केस है। तो अगर ऐसा केस बनेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर 1 और 5 दोनों के बीच में लाई करें, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 पहला केस बनता है। मैं बता देता हूँ, इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहने का मतलब -b/2a, -b/2a कीजिएगा तो m/2 है ना, ये लाई करेगा 1 से लेके 5 के बीच में, ये दूसरा हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि a का वैल्यू 1 है और 1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो f1 1 into a into f1 should be greater than 0 हो रहा है ना। और फिर उसी तरह a into f2, तो यानी कि a into f5, a का वैल्यू क्या है, 1 है। शुड बी ग्रेटर देन, ये चार इनिक्वालिटी आप सॉल्व करेंगे, चारों का इंटरसेक्शन लेंगे। जब ये चारों इनिक्वालिटी आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से रिजल्ट लाएंगे। तो पहला इनिक्वालिटी अगर हम सॉल्व करने पे जाए तो b स्क्वायर माइनस 4ac m स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है कि ये m-4 m+4 ग्रेटर देन 0 है ना, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा इनिक्वालिटी को जो सॉल्व करने जाएंगे तो f1, इसमें 1 पुट कीजिए, क्या आएगा, 1 माइनस m प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ जाएगा m लेस देन 5। वही आप तीसरे इनिक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे है ना, तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये दूसरा, ये तीसरा था है ना, और दूसरे की तरफ जब बढ़ेंगे आप, ये दूसरा वाला, तो m/2 यानी कि m आ जाएगा आपका 2 से लेके 10 के बीच में। अब आप फोर्थ की बारी है, फोर्थ की तरफ बढ़ेंगे है ना। तो जब आप फोर्थ इनिक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये कह रहा है कि जब इसमें पुट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5 पुट कीजिएगा तो 25 माइनस 5m प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा m लेस देन 29/5। और क्या बोला गया था कि सबका आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या क्या चीजें आ गई हैं देखिए, तो यहाँ पे -4 भी है, तो सबसे छोटा -4 है ना। उसके बाद 2 आपको दिख जाएगा ये वाला है ना। उसके बाद आपको 4, फर्स्ट इनिक्वालिटी का 4 भी है। उसके बाद आपको दिखेगा 5, फिर आ जाएगा आपका 29/5 लास्ट इनिक्वालिटी का, और सबसे लास्ट में 10, यही सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ 10। तो क्या क्या इनिक्वालिटी कह रहा है देखिए, ध्यान से समझिएगा। पहला इनिक्वालिटी कह रहा है कि -4 से छोटा या नहीं तो 4 से बड़ा है ना। दूसरा इनिक्वालिटी कह रहा है कि m लेस देन 5, वो 5 से छोटा रहने वाला है, 5 से छोटा रहने वाला है। तीसरा इनिक्वालिटी कह रहा है क्या, तीसरा 2 और 10 के बीच में रहेगा वो है ना, 2 और 10 के बीच में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका राज है, 2 और 10 के बीच में। और इसका कहना है कि 29/5 से छोटा। जब आप 29/5 से छोटे पे जाएंगे तो यानी कि 29/5 यहाँ है, इससे छोटा। तो चारों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाले पोर्शन। और ये वाला पोर्शन क्या है, m बिलोंग्स टू 4 से लेके 5, वो भी ओपन इंटरवल। आपको कौन सा ऑप्शन दिख जाएगा, पहला ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जनवरी का क्वेश्चन है, ये भी आपको लोकेशन ऑफ रूट है। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है c माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इक्वल टू 0। लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c। c का इंटीग्रल वैल्यू का सेट है। For each one root of the equation lies in the interval 0 से 2 and its other root lies in the interval 2 से 3। देखिए यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट का क्या कंसेप्ट है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके एक रूट 0 से 2 में लाई कर रहा है और दूसरा रूट 2 से 3 में लाई कर रहा है। और हमें c माइनस 5 के बारे में नहीं पता है। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? या तो ऊपर से भी जा सकता है या तो नीचे से भी जा सकता है। तो दोनों भी केस में क्या होगा, अगर ऐसा बनेगा है ना, या नहीं तो ऐसा बन सकता है। लेकिन होगा क्या, कंडीशन क्या है वो हमें देखना है। एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, तो कहां से कहां तक लाई करेगा? तो ये 0 है, 0 से 2 में एक रूट लाई करेगा और 2 से 3 में अलग रूट लाई करेगा। सिमिलरली 0 यहाँ होगा, ये तो 0 है ही, 0 से 2 और 2 से इस बीच में रूट लाई करेगा। तो आपको पता होगा कि इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ये लोकेशन ऑफ रूट में आपने पढ़ा होगा। तो आप क्या बोलते हैं कि इसको अगर आप fx मानते हैं, है ना, इसको अगर आप fx मानते हैं तो क्या आ जाएगा? f0, 0 और 2 के बीच में है ना, तो f0 इंटू f2, 0 पे पॉजिटिव और 2 पे निगेटिव, तो लेस देन 0। और साथ ही साथ इस केस के लिए क्या हो जाएगा? f2 इंटू f3 शुड बी लेस देन 0। इस दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, c का जो इंटरवल आएगा उसमें से जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होंगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप f0 कीजिएगा तो 0 0 करके यहाँ पे c माइनस 4 आ जाएगा, है ना। और जब f2 कीजिएगा तो 2 पुट करने के बाद आपको आता है इस टाइप से 4c माइनस 49, है ना, लेस देन 0। जब आप यहाँ से देखिएगा तो एक आ जाएगा आपका 4 और एक आ जाएगा 49/4। इसका क्या मतलब हो गया? लेस देन 0 यानी कि इसके बीच में रहेगा ये, है ना। 4 से लेके ये आएगा आपका 4c माइनस 24, है ना, सॉरी 24। तो 24 आएगा तो एक क्या कहेगा? ठीक है, तो यहाँ से 4 से लेके 24 के बीच में आएगा। और इसके लिए जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 पे तो यही आया है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए आप अपने से, c माइनस 24 आएगा। तो जब आप इसके लिए बात कीजिएगा तो 2 पे तो c माइनस 24 ही आएगा आपके लिए। और जब 3 पुट कीजिएगा, 3 देखिएगा तो ये आता है 4c माइनस 49, वो भी लेस देन 0, यानी कि 49/4 छोटा हो जाएगा और यहाँ पे 24। अब ये इसके बीच में रहेगा। तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे एक साथ, तो c बिलोंग्स टू, c का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 49/4 से लेके 24, है ना, इसके बीच में आ जाएगा। और इसके बीच में आ जाएगा तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपको ढूंढना है। तो देख लीजिए 12 पॉइंट समथिंग है, 12 पॉइंट समथिंग से 23 तक जाएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं इस बीच में? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल इक्वल टू 11, इंटीग्रल 11 वैल्यू है। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अप्रैल का क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं। आप क्या कीजिए, इसको गिवन जो था ये है 5 प्लस मॉडुलस ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 1 इसका, इसको लिख देंगे 2 टू द पावर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर x। अपने मन से 1 जोड़िए, अपने मन से 1 हटा दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसको इधर ले जाइए, माइनस मॉडुलस ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 1, उधर जाएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये मॉडुलस है, तो लेट 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू t मानिए, आपको समझाया गया होगा। तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, अभी जो आपके पास इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से टी माइनस 3 और यहाँ से टी प्लस, तो टी का वैल्यू या तो 3 होगा या नहीं तो टी का वैल्यू माइनस 2 होगा। तो माइनस 2 ले,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो 2 to the power x माइनस 1 इजकल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, 1 जाएगा तो 2 to the power x इजकल टू 4 हो जाएगा, या नहीं तो 2 to the power x इजकल टू माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी सोल्यूशन नहीं होगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर पूछा है तो एक ही रियल रूट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फिर से वो इसी का इक्वेशन निकालना है ना। तो रूट अंडर एक्स माइनस 2 रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर दिस, ऐसा है। इसको भी आप बना लीजिए इस तरह से, मॉडुलस है रूट अंडर एक्स माइनस 2 प्लस ये आ जाएगा आपका रूट अंडर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स प्लस 2। इसको आप क्या कर दीजिए, रूट अंडर एक्स माइनस 2 का आप ऐसे रूट अंडर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कीजिए, और क्या हो जाएगा, प्लस 4 होना चाहिए था, यहाँ प्लस 2 है तो माइनस 2 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। और प्लस मॉडुलस ऑफ रूट एक्स माइनस 2, इसको आप टी पुट कर दीजिए, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो टी प्लस 2 टी माइनस 1, है ना। तो यहाँ से जब टी प्लस 2 कीजिएगा तो टी का वैल्यू माइनस 2 ले नहीं सकते, क्योंकि टी आप मॉडुलस वाले को माने हैं, तो टी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1, यानी कि रूट अंडर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1। तो रूट अंडर एक्स माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1, जब प्लस लेंगे तो रूट एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए तो 3, और जब माइनस 1 लेंगे तो रूट एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 9 या नहीं तो 1, तो दोनों का समेशन क्या होगा, सम ऑफ द सॉल्यूशंस आ जाएगा, ऑप्शन आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 2019 में एडवांस्ड क्वेश्चन, है ना। क्या बोला देखिए और समझिए इसको अच्छे से। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 विद अल्फा ग्रेटर देन बीटा फॉर ऑल पॉजिटिविटीज डिफाइंड, ए एन डिफाइंड किया गया है, बी वन दिया है, बी एन, और सब ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हम शुरू करते हैं, जैसे हमारा इक्वेशंस क्या दिया हुआ है उससे शुरू करते हैं, है ना। इक्वेशंस हमारे सामने है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू, इसके रूट्स हमारे अल्फा एंड बीटा है। तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा को 1 बोल सकते हैं एंड अल्फा इंटू बीटा को माइनस 1 बोल सकते हैं। आल्सो देखिए समझना क्या, हमें ए एन इक्वल टू लिखा है अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। आपको पता होगा, आप समझे होंगे इस बात को कि ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन अपॉन ए माइनस बी, इसमें एक फैक्टर ए माइनस बी का रहेगा ही रहेगा। तो क्या हम जैसे देखिए इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग पहले एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कोई बोल दिया ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, इसमें एक फैक्टर ए माइनस बी का रहेगा और उससे छोटा होता चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी बढ़ता चला जाएगा। कोई आपको बोले ए 5 माइनस बी 5, है ना, इस तरह से कोई बोले, है ना, या ए 4 माइनस बी 4 भी बोलता तब भी चलता। यहाँ से एक फैक्टर तो ए माइनस बी रहेगा ही रहेगा, तो और क्या बच जाएगा यहाँ पे, अब शुरू होगा A4, एक कम होता चला जाएगा, A4 हो गया, ए क्यूब बी में आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ए बी क्यू आएगा और बी टू दी पावर 4 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। उसी तरह अगर कोई लिखा है कि ए एन है और अल्फा टू दी पावर एन माइनस बीटा टू दी पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा है, इसमें एक फैक्टर अल्फा माइनस बीटा का रहेगा। तो अगर अल्फा माइनस बीटा का रहेगा तो जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक कम होगा अल्फा माइनस 1 प्लस, अगर ये अल्फा माइनस 2 होगा यहाँ पे एक बीटा आ जाएगा, अल्फा माइनस 3 अल्फा एन माइनस 3 होगा, एक कम होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से चलते चलते कभी ऐसा आएगा जब अल्फा होगा और बीटा टू दी पावर एन माइनस और लास्ट में बीटा टू दी पावर एन माइनस 1 होगा। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ये नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब आप बात कर रहे हैं
an और b1 इतना दिया है, पहले हम a1 की बात करते हैं ना। और क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, देखिए तो अगर आपको लिखना पड़े, मान लीजिए an+1, तो अगर आप n+1 के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, अल्फा टू द पावर n+1 माइनस बीटा टू द पावर n+1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में पुट कर दिया n+1, तो अगर n+1 है तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक पावर घट जाएगा, बचेगा कितना, फिर एक पावर घटाइए, अब बीटा आ जाएगा, फिर एक पावर घटाइए, अब बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से चलते चलते कहीं अल्फा बीटा टू द पावर n-1 प्लस बीटा टू द पावर n ऐसा आ जाएगा, है ना। अभी हमारे सामने क्या दिख रहा है, देखिए तो an+1 दिख रहा है ना। an+1 की बात कर रहे हैं और an+1 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ये अल्फा और बीटा एक साथ, और देखिए तो हर किसी में अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा आएगा, तो अल्फा बीटा यहाँ से कॉमन ले, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा टू द पावर n-2 प्लस अल्फा टू द पावर n-3, अब बीटा बचेगा ना। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा, लास्ट में बीटा टू द पावर n-2 तक। अब इसको जब देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा ऊपर वाले से, इससे कंपेयर कीजिएगा, तो आपको क्या दिखेगा, ये आ गया an+1 और ये है आपका अल्फा n प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इजकल टू -1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे -1 हो गया, और ये आपको दिख जाएगा a ऑफ n-1, आप पुट करके देखिए आ जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, an+1 प्लस an-1 इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, है ना। और ये bn क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में bn दिया हुआ है, इस तरह से बढ़े हैं an-1 प्लस an+1, इसलिए यहाँ से n+1 से स्टार्ट किए थे, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, bn के बराबर हो जाएगा। और bn हमारा देखिए दिया हुआ है, bn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, bn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। यहीं पे अभी खत्म नहीं होता है, हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। इसको इरेज करते हैं, और क्या क्या दिया है देखिए, और bn अपॉन 10 टू द पावर n दिया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। सबसे पहले bn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द, यहाँ पे bn नहीं बीटा टू द पावर n, है ना, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। इसको इरेज करते हैं, पहला सी ऑप्शन आपका सही हो गया है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, ऑप्शन डी को देखते हैं, है ना। ऑप्शन ए को भी देखेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन डी को देख रहे हैं। जब हम ऑप्शन डी की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या मिला है, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी चलना है, bn की जगह पे अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n अपॉन 10, है ना। तो सबको अलग कर दीजिए, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी अल्फा बाय 10 टू द पावर n इंडिविजुअली प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बीटा बाय 10 टू द पावर n। देखिए ये अब क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का समेशन बन जाएगा। तो आपको पता होगा अल्फा बाय 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय 10 r बाय 1 माइनस r, है ना। जो आप कहते हैं ए आर स्क्वायर, ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाता है, तो ए बाय फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो प्लस ये आ जाएगा आपका बीटा बाय 10 अपॉन फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर, बीटा बाय 10 आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम वगैरह लीजिएगा, है ना, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा 10 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन 100 माइनस 10 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा, आप चेक कीजिएगा, और जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 पुट कीजिएगा, तो ये आंसर आएगा आपका 10 अपॉन 89, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 अपॉन 89, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। तो सी सही है, डी गलत है। अब उसी तरह आप ऑप्शन बी को चेक कीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना। तो सी सही था, डी गलत था। ऑप्शन बी की तरफ आइए, एन का जगह पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, उसको यूज कर रहे हैं, है ना।
और इसका आंसर आता है, इसका देख लीजिएगा आप चेक करके, ये आता है 12/89 है ना, देख लीजिएगा। और जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an की जगह पे हम लिखेंगे अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा 10 टू द पावर n। अल्फा माइनस बीटा में n है नहीं, ये बाहर चला जाएगा, अल्फा माइनस बीटा ये आ जाएगा अल्फा बाय 10, सिमिलरली उसी तरह माइनस बीटा बाय 10 टू द पावर n, और यहाँ सिग्मा लगेगा। जब इसको जीपी के टर्म से ब्रेक करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाता है, ये वैल्यू आ जाता है 10/59 है ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू रखेंगे, सिमिलरली जैसा इसमें किए थे, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी की तरफ आप मूव कीजिए। ऑप्शन सी में क्या है, आपको एक रिकरिंग कंडीशंस लाने हैं ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 इस तरह से करके। अब देखिए तो हमारा क्या बोला कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1, सिमिलरली बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1, इसी तरह से है ना चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अल्फा टू द पावर n प्लस 2 है ना, तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा n प्लस 1 प्लस अल्फा टू द पावर n। सिमिलरली इसको बीटा टू द पावर n से मल्टीप्लाई कीजिए तो n प्लस 2 इक्वल टू बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 2। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, देखिए अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 2, जब इसको जोड़िएगा तो बीटा टू द पावर n प्लस 2, और यहाँ मिल जाएगा अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ मिल जाएगा आपको अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, है ना। और जब आप इसको इस तरह से सजाएंगे तो ये मिल जाएगा ए एन प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा ए एन प्लस 1 प्लस ए एन हो जाएगा, क्योंकि नीचे से अल्फा माइनस बीटा हट जाएगा, सब ऐड होगा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे आप इसको ऐड नहीं करके सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो जब आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा इस दोनों का सब्सट्रैक्शन माइनस आ जाएगा, इस दोनों का सब्सट्रैक्शन माइनस आ जाएगा, अल्फा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। अब देखिए तो इसमें पुट कीजिए ए एन प्लस 2, आपको क्या दिखेगा, अल्फा टू दी पावर n प्लस 2 माइनस बीटा टू दी पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी वही अल्फा माइनस बीटा नीचे सब कट जाएगा, ये वाला रिलेशन फॉलो करेगा, ए एन प्लस 2 इक्वल टू ए एन प्लस ए एन। अब एक एक घटाते जाइए, है ना, एक एक घटाइएगा तो क्या होगा, ये n प्लस 1 इसको कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका n, और ये आ जाएगा ए एन माइनस 1, ए एन कीजिएगा, ये n माइनस 1 एक घटाइए, ये ए एन माइनस 2, उसी तरह, है ना, a3 कीजिएगा तो a2 प्लस a1 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो आपको देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है ना, कुछ कुछ कैंसिल होते जाएंगे टर्म, क्या क्या कैंसिल, ए एन प्लस, इसका राइट साइड इसके लेफ्ट साइड है ना, यहाँ से कट होता है, ए एन यहाँ से होगा, ए एन माइनस 1 यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ कुछ होगा तो उससे a3 होगा, तो बचेगा क्या, तो रिमेनिंग जो हमारे सामने बचेगा वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इधर बच जाएगा ए एन प्लस 2 और उधर बचेगा ए एन प्लस ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2, और लास्ट में जाके a2 बचेगा, है ना, इस तरीके से बचेगा। तो ए एन प्लस ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2, लास्ट में कहीं ना कहीं a1 तक जाएगा, और ये बचेगा यहाँ पे a1 भी है प्लस a2 बचेगा, तो a2 को इधर ले आइए, क्या होगा ए एन प्लस 2 माइनस a2, और इधर बच जाएगा a1 प्लस a2, इस तरह से, और कहाँ तक जाएगा an। तो यही आपका चीज था, और ये इसके बराबर होगा, यहाँ n प्लस 2 तो मिल गया है, a2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए a2 क्या होगा, a2 इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि n की जगह पे 2 पुट कीजिए, अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है उसका 1 है ना,
यहाँ पे an+2 -1, a2 की जगह पे डायरेक्ट 1 पुट कर दिए, तो आपका ऑप्शन ए भी सही होगा। तो क्या क्या सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा और सी सही होगा। डी में क्या है कि डी में वैल्यू 12/89 आता है, जबकि गिवन है 8/89, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए बी सी। तो ये है आज इस वीडियो का अंत है, आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। और हम लोग फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, क्योंकि जब नया चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग उसमें मिलेंगे। और फंक्शंस का जो 12th में है, फंक्शंस का जो चैप्टर चल रहा था वो खत्म हो गया है, और लिमिट है ना, लिमिट के अब हम लोग इस पे क्वेश्चन डालेंगे, जो जेईई मेन 2020 में देने वाले हैं उसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी जुड़े रहिए चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर कमेंट कीजिए।